14 दिन, आपने सुना था 2 साइकिल 28 दिन। यार 4 महीने हो गए चीमा साहब, लोग को उन्होंने बंद कर रखा है यार बंदूक के नोक पे। ये कौन सा वायरस आ गया? ये वायरस है कैसा? ये किस चीज का वायरस है? ये इकोनॉमिक वायरस तो नहीं है। मुझे तो लगता है इकोनॉमिक वायरस है जिसने लोगों को बंद कर रखा। अब स्लो डाउन, पहले आप कहते जी हमारा कोयला नहीं, फिर कहते हैं हमारे बिजली नहीं, फिर कहते हैं हमारे प्रोडक्शन नहीं हो रही, फिर कह रहे शिपिंग लाइन नहीं हो रही, अब क्या कहते हैं लोगों को ही बंद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि चाइना पिछले 4 महीनों से बंद है, और वो बंद भी सिर्फ और सिर्फ बंदूक की नोक पे बंद कर रखा है। क्योंकि चाइना में जो एक तानाशाही चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रयोग करते रहते हैं, और इन प्रयोग में जो ये वायरस है वो समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह का ये वायरस है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चाइना 4 महीने से बंद है, और उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी लगभग बंद से हो चुके हैं, और पूरी इकोनॉमी भी लगभग अब तबाह हो चुकी है। ये चाइना सिर्फ दर्शा नहीं रहा है, लेकिन अंदर कुछ और है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है कमर चीमा और सुमित पीर ने चाइना की इकोनॉमी को लेके और भारत की जो नीतियां हैं उनको लेके। भारत कैसे, कौन से देश के प्रेशर में आ सकता है, और कैसे भारत खुले मन से अपनी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करता है हर देश के सामने। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों प्रेशर आ रहा है, और वो कैसे जी। रिसेंटली ब्रिक्स की एक मीटिंग में जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक प्लेटफॉर्म है जो 2009 में बना, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो फ्रेमवर्क है इसमें इंडिया जो है वो कोई बेसिकली तो वो इंडिया के लिए एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है होस्टाइल पावर है, आ गई है। क्योंकि ब्राजील, रशिया, चाइना और जो रशिया है ये तो लाइक माइंडेड है। ब्राजील भी बेशक डेमोक्रेसी है, लेकिन एक और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहां पे भी आपको पता है वो एक सरफिरा सा सदर रहता है, वहां पे कभी कुछ कर देता कभी कुछ कर देता वो। सो बीच में असल जो मुल्क रह जाता है वो इंडिया रह जाता है। तो वो समझ रहे हैं इंडिया इज अ प्रॉब्लम, तो हम इसको एक्सपैंड करके और मुल्कों को ले आएंगे। तो इट मीन्स के इंडिया का इन्फ्लुएंस इस तरह के प्लेटफॉर्म से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया क्वाड में चला गया। सो इंडिया के लिए टेक्निकली ये जो ब्रिक्स है इट्स नॉट बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो है वो क्वाड में आने की वजह से आपके लिए यहाँ पे घेरा तंग हो रहा है। आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी हम दोनों ही हैं। We are diplomacy, we are diplomatically very resilient and big world's biggest democracy, bigger than the America. अब यहाँ समीकरण, इंडिया एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है समीकरण। समीकरण बनते बिगड़ते हैं। अलायंसेस आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था अलायंसेस 5 लेवल्स में बनती है इन जियोपॉलिटिक्स। दे आर नॉट मेड एट वन लेवल। सो वन माइट बी मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, कई सारे मैट्रिक्स है जिसके हिसाब से अलायंसेस बढ़ती है। अलायंसेस की लाइफ होती है। एक टाइम में सार्क होता था, आज सार्क इतना रिलेवेंट और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू काइंड ऑफ अलायंस हैज टेकन ओवर दैट, राइट? ब्रिक्स था, ब्रिक्स की एक अपनी महत्वता थी, इंडिया हैड अ रोल टू प्ले, बट प्रिंसिपली आई बिलीव एनी अलायंस जहां चाइना पार्ट हो, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम देयर। देखिए वो डैगर और डॉलर वाली बात साथ में नहीं चलती। वी हैव हॉस्टिलिटीज ऑन द बॉर्डर एंड चाइना इज गोइंग टू इंक्रीज द हॉस्टिलिटीज विज़-अ-विज़ अस, बिकॉज़ अगर उनके वर्चस्व को किसी ने तोड़ा, इफ समबडी हैज शैटर्ड देयर ऑरा इज अस, इफ समबडी हैज ब्रॉट डाउन द परसेप्शन इज अस। और चीमा साहब हमारा इतना जादू हो गया है, मैं आपको बताऊं जादू भी हो गया है। अब आप बोलो कि सुमित जी क्या जादू हो गया? अभी ये जो मामा जी है ना, जी जिनपिंग, सुना इनको कुछ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, देखिए मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती ना, ये थोड़ा भारी वर्ड है, पर उसमें ये भी लिखा था कि कभी भी ब्लीडिंग होके फोत हो सकते हैं। तो ये जो डिक्टेटर होते हैं, इन्हें मैंने आपको ये पहले भी प्रेडिक्ट किया, डिक्टेटरों को अचानक घातक रोग हो जाते हैं। घातक मीन्स फेटल डिजीज, एंड द फेटल डिजीज आर सच काइंड व्हिच आर ऑफ नेचर की कभी भी कहानी ओवर। तो ये उनको दिक्कत हो रही। पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हो रही है, अब इनको तीसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी वेंगी इधर कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जो उनके मालिक है वो वफादार है उनके लिए बहुत मेहनत करते। यहाँ भी एक कमर्शियल जहाज में बैठ के आ गए थे, घूमते फिरते आए थे। गलवान में वो हमें टेस्ट करने आए थे, पर आज तक ये नहीं बता कि 125 लोग मरे उनके। वो आज तक वो चीजें क्यों छुपा के बैठा। बाकी ब्रिक्स रहे ना रहे, चले ना चले, आज तो दुनिया भर की लाइन लगी चीमा साहब क्वाड में ज्वाइन कराने के लिए। यूके को तो इनफॉर्मल ऑफर भी भाई हमें कर लो,
कौन नहीं आना चाहना क्वाड में? इवन आपको अगर आप फ्रांस मीडिया देखे तो हल्की फुल्की इंडिकेशन फ्रांस की भी है, फ्रांस से भी है, जर्मनी ने भी कुछ रुझान दिखाया है, या इंडोनेशिया कहता है यार मुझे भी क्वाड में ले लो। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये नए अलायंसेस बनते रहेंगे। अगर आप पावर सेंटर हैं, अगर आप मैग्नेट हैं, तो आप पे लोहे के पिन आपके आसपास चिपकते रहेंगे, ये सीधी सी बात है। और चाइना का टाइम हो रहा खराब। सबसे हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी with 50 trillion debt, Chimasa, which is 60% of the global GDP in China. और चाइना तब तक competitive है जब तक CCP can keep on subsidizing it. The day CCP cannot subsidize China, then China is going down the spiral. China should worry about itself. कि भाई वो मैं कैसे खड़ा रहूं? मुझे बताइए अब चीमा साहब, एक और जादू बताता हूँ आपको। चीमा साहब, ये कोरोना वायरस जो है चाइना वाला, यार इसका लाइफ साइकिल बता दो कितना है? मैंने सुना था 14 दिन, आपने सुना था 2 साइकिल 28 दिन। यार 4 महीने हो गए चीमा साहब, लोग उन्होंने बंद कर रखा यार बंदूक के नोक पे। ये कौन सा वायरस आ गया? ये वायरस है कैसा? ये किस चीज का वायरस है? ये इकोनॉमिक वायरस तो नहीं है। मुझे तो लगता है इकोनॉमिक वायरस है जिसने लोगों को बंद कर रखा। अब स्लो डाउन, पहले आप कहते जी हमारा कोयला नहीं, फिर कहते हमारे बिजली नहीं, फिर कहते हमारे प्रोडक्शन नहीं हो रही, फिर कह रहे शिपिंग लाइन नहीं हो रही। आप क्या कहते हैं? लोगों को ही बंद कर दिया 4 महीने से। WHO खुद कहता है चाइनीज जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। कौन कह रहा है? WHO कौन है? WHO आपको पता क्या? वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो टेड्रोस बॉस है, दैट इज वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहले वर्ल्ड होती थी, अब वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बॉस भी कह रहा है जीरो पॉलिसी ऑफ चाइना इज नॉट सस्टेनेबल। ऑल द मेडिकल एक्सपर्ट्स से अगर जीरो पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है चीमा साहब, तो सबको बंद क्यों कर रखा है? कहानी क्या है? कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? ये समझने की बात है। उनको चाहिए अपने घर को देखे और ठंड पाए। बाकी सारी पहाड़ियों पे कौवे, चील, तीतर, बटेर सब खत्म हो गए जी। अब तो राशन चाहिए। चले, ये तो आपकी एक एक पर्सपेक्टिव है चाइना के बारे में, लेकिन जारी बात है आप डिपेंडेंट भी तो उतने ज्यादा हैं चीन के बारे में। आप अपनी सिर्फ इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें जो चीन से है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हालत है, कि कोई बैलेंस ही नहीं है। हमारी तो चलो इकोनॉमी कोई नहीं है ना इनके साथ, लेकिन देखे ना कहाँ $100 अरब की इंपोर्ट करना, मतलब अगर आप वो ना करें $100 अरब की इंपोर्ट, तो आप तो कुछ एक्सपोर्ट भी ना कर सके। मतलब बड़ी डिपेंडेंस है ऑन दैट पार्ट। लेकिन आप समझ रहे हैं कि चीन वैसे ही जो है फारग होता जा रहा है। अच्छा सुमित भाई, आप क्या समझते हैं ये जो क्वाड समिट हो रही है, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। आप क्या समझते हैं? इंडिया कहता है हमें हमारी जो न्यूट्रलिटी है उसको एड्रेस करें, उसको समझें। वेस्ट आपकी न्यूट्रलिटी को नहीं जान पा रहा, वो समझता है कि नहीं भाई आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो इंडिया कैसे कन्विंस कर सकता है? इंडिया जो है क्या मगरब के बीच में जो दरारें हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो ट्रम्प के दौर में मामलात खराब हुए, अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस करा दी, यूरोप को इससे बाहर रखा जो कि उनके बड़े बड़े पार्टनर थे। तो इंडिया इसीलिए जर्मनी और फ्रांस के साथ बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, पर्टिकुलरली फ्रांस के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के ऊपर जब प्रेशर आएगा यूक्रेन का, तो इंडिया बार बार कह रहा है न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी, एंड देन आपकी टेक डिपेंडेंस भी है वेस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पर्टिकुलरली, तो कैसे कन्विंस कर पाएगा? या कि आप समझते हैं कि आप अपनी रट लगाए रखेंगे और वो जो कहते रहे वो कहते रहे? देखिए चीमा साहब, 2 सवाल पूछे, तो पहले पार्ट का आंसर जवाब देता हूँ। जो चाइना के साथ ट्रेड है, पहले ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, इम्बैलेंस ट्रेड है। और आपको मैं बता दूं 30% ऑफ द इंपोर्ट इज मोबाइल फोन्स एंड ऑल, जहां हमने काफी उसको करीब अब 20% पे लाए हैं। 10-12% मशीनरी, उसके बाद है फार्मा में APIs जो हम चाइना से मंगाते थे। धीरे धीरे फार्मा इज गोइंग टू यूरोप, APIs वी आर गेटिंग फ्रॉम यूरोप। वी आर अब हम क्या करें, हम चाइना से पहले मान लीजिए हम ये मोबाइल फोन मंगाते थे पूरे का पूरा। अब हमने क्या, हम थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स बना रहे, काफी चीजें हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। In by 2026, after the semiconductor industry set, we will be exporting $300 billion of electronics from made in India. So made in India, Atmanirbhar Bharat is already handling them. जो हमने टेक बैन किया, जो हमने चाइना पे ऐप बैन किया, चाइना will never ever become an AI superpower because there is no metadata. IoT उनका चल नहीं रहा, 5G हमने उनसे ले नहीं रहे, ठीक है जी। तो अभी ये जो चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, पहले की कंपोनेंट, ये पहले पूरा सामान लेते थे। Now we are buying components here and there. By the time we make our industry stand, जिस दिन इंडस्ट्री स्टैंड होगी, we will not need China. चाइना के साथ मेरे हिसाब से 20-30 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड नहीं जाना चाहिए, and it should be a balanced trade. It should not be in favor of China, in favor of us.
बिकॉज चीनियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, कोई नहीं कर सकता दुनिया में, हम क्या कहें। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, एंड दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और ईश्वर की कृपा से पूरी दुनिया हमारे साथ लगी है, सब अपने कारखाने वारखाने यहाँ ला रहे हैं। सो 2-5 साल में ये मसला भी सेटल हो जाना है। इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट सेटल। अब दूसरा सवाल आपका चीमा साहब, देखिए हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है, इंडिया अपना इंटरेस्ट देखेगी, फ्रांस अपना देखेगी, जर्मनी अपना देखेगी, यूएस अपना देखेगा, यूएई अपना देखेगा, यूएई को आप भूल के तो मैं याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया अपना देखेगा, सब अपना देखेंगे। अब जब सब लोग अपना इंटरेस्ट देखेंगे चीमा साहब, इसमें what is in the interest of their people, that takes paramount importance. It's not important what America thinks, believes, pursues, assumes, presumes, and hallucinates about. I'm using the word hallucinates about. Let them hallucinate whatever they want and they feel. It doesn't matter to us. अब we are not trying to fish in troubled waters. पहले दिन भी हम कहते थे सीजफायर, आज भी कहते हैं सीजफायर। हमने वहां बंदूक, गोला और तोप नहीं भेजी, हमने दवाई भेजी। आज भी हम आज भी मदद करने को उनकी तैयार है। अगर हमारी डिपेंडेंस यूएस पे, यूएस की भी तो हमारी डिपेंडेंस है सर। आफ्टर चाइना वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट रिमेंबर चीमा साहब, विद चाइना दे लूज $600 billion एवरी ईयर, एंड डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था इफ आई स्टॉप द ट्रेड विद चाइना आई विल स्ट्रेटवे बी एट $1 trillion पॉजिटिव। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, कोट अनकोट। सो वी आर प्रैक्टिकली देयर मोस्ट वायबल नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर।